आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ईशावास्य उपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। बताया जा रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किम जगत्याम जगत। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वह परमेश्वर की सत्ता से आवृत है। आवृत यानी घिरा हुआ। अब बताया जा रहा है, इस संपूर्ण जगत में ये पूरा जो ब्रह्मांड, जो कुछ भी प्रकटीकरण हुआ है, इसमें जो कुछ भी है, हमारी अपनी सत्ता भी उसी में समाहित है। वह परमेश्वर की सत्ता से आवृत है, यानी हम उस परमेश्वर की सत्ता से परे नहीं हैं। हमारी जो भी मानसिक दशा हो, जैसी भी स्थिति परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जिस प्रकार की मनोदशा है, हमारी जो भी आवश्यकता है, जो हम चाहते हैं, अगर कोई बेचैनी, किसी भी प्रकार का संताप हम उठा रहे हैं, तो उसका परिचय उस परम सत्ता को है। अब वो सत्ता चाहे तो मिटा भी सकती है, लेकिन अगर हमारा दुख समाप्त तो नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि वो सत्ता जानती है हमारे दुख को, लेकिन वो सत्ता समाप्त तो नहीं कर रही है। तो उसके हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई दयालु तो हो नहीं सकता। माँ बाप के अंदर, माता पिता के अंदर प्रेम भी उसी सत्ता ने पैदा किया है, तो उससे ज़्यादा प्रेम करने वाला तो कोई हो नहीं सकता, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और माता पिता अपने बच्चे के दुख को देख नहीं पाते हैं, दूर करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। जीवन भर उनका यही प्रयास रहता है। और वो जो परम सत्ता है, वो हमारे दुख को दूर नहीं करती है, हमारी जैसी भी अवस्था हो। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो हमारा ज्ञान सीमित है, उसका ज्ञान विस्तृत है। जो चीज़ हमारे लिए उचित होगी उसी को रखा जाता है, क्योंकि हमको ज्ञान दिया है, हमको शक्ति दी है, हमें सोच समझ सारी चीज़ें दी गई हैं। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हम खुद बना लेते हैं। लोभ लालसा, बहुत सारी चीज़ें तो हम खुद निर्मित करते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं। तो हमारी अपनी गलती होती है, बहुत सारे मामलों में हम त्रुटि करते हैं। तो ऐसे में हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि अगर वो सत्ता हमारे दुखों का निवारण नहीं कर रही, तो देख लेना चाहिए कि वो दुख हमारे अपने कर्मों का कितना वो परिणाम है कि वो लोभ लालसा सारी चीज़ें रहती हैं। और अगर हम इस पर नहीं चाहते हैं, तो मान के चलें कि वो चाहे तो हमारा दुख उसको दूर कर दे, लेकिन उसके पीछे भी उसकी अपनी कोई एक मंशा, क्योंकि उसका ज्ञान तो परम है, उसमें हमारा कहीं ना कहीं लाभ रहता है अगर हम धैर्य धारण कर ले। तो बताया जा रहा है कि जो आसक्ति है, ये पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें क्या है? ये तो सब समाप्त हो जाने वाली चीज़ें हैं। हम आसक्ति रखें, पद प्राप्त करें, हमें लगे कि लोग हमारा सम्मान करें, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अच्छा हम बोलते हैं, बहुत अच्छी हमारी एक समाज में प्रतिष्ठा है। कहीं ना कहीं इंसान को एक रहता है, हृदय के अंदर अपना एक आभास रहता है कि हम किसी न किसी रूप में तो विशिष्ट हैं, या हमें ज्ञान है, हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। इस तरह की बातें लोगों को कहीं ना कहीं रहती है। तो ये पद प्रतिष्ठा और ये आसक्ति और स्वयं की अपनी प्रशंसा प्राप्त करने की जो एक मानसिक भावना होती है, ये सारी चीज़ें सब क्षणिक हैं। उसी की सत्ता है, वही है परम सत्य बस। और सारी प्रशंसा सब उसी के लिए है। तो इसलिए आत्मा ही स्थायी है। ये इसलिए तेरा मेरा, लाभ हानि, नापसंद, ये सब क्या है? ये तेरा मेरा की तो कोई भावना नहीं, सी वही आत्मा तो सत्य है। तो इसलिए बातों को गहराई से अगर हम देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं। और दर्शन शास्त्र में यही उद्देश्य भी होता है। दर्शन का मतलब ही क्या है? लोगों को दिशा देना। हमें दिशा मिलती है कहीं ना कहीं, हम सोचते हैं, कम से कम सोचने का एक अवसर तो मिलता है। जीवन में बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, तो सोचने का एक अवसर तो मिलता ही है। फिर बताया जा रहा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, यानी त्याग की भावना से भोग करो। भोग करने से रोका नहीं जा रहा, भोग करो, यानी संसार को त्यागना नहीं है। इसी संसार में रहते हुए भी त्याग करके भी भोग कर सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि भोग यानी करना है तो त्याग की भावना से करना है, चिपकना नहीं है। आसक्ति, ये सारी चीज़ों से मेरा तेरा, हम उसी में लग जाएं,
यानी संसार का जो आकर्षण है उसमें चिपकाव नहीं होना चाहिए कि हम समृद्धि अर्जित करने में ही लग गए। तो ग्रहण करना नहीं रोका गया है, लेकिन ग्रहण के अंदर बंधनग्रस्त हो जाना इसे रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो इसलिए संसार के त्याग की बात नहीं है इस श्लोक के अंदर, बल्कि बताया गया है कि हाँ, हमारा लगाव नहीं, आकर्षण नहीं, ऐसा ना हो जाए कि हमें वो चीज़ ना मिले तो दुख होने लगे, या किसी के द्वारा हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा तो हमें दुख हो रहा है, हम पास में आगे बैठे तो बहुत सम्मान नहीं मिल रहा तो हमें दुख हो रहा है कहीं ना कहीं, कि गए थे तो वहाँ हमारी प्रतिष्ठा नहीं हुई, मान सम्मान नहीं हो पाया। तो इन सारी मनोभावनाओं से जो भावनाएं रहती हैं इससे दूर होना चाहिए। तो इसलिए क्रोध ये बताया जा रहा है कि कब, जब हम स्वामित्व तो चाहते हैं तो क्रोध आने लगता है, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ पाने की रहती है, लालसा नहीं मिलता तो क्रोध आता है। और फिर ईर्ष्या बताया जा रहा है कि किसी और की उपलब्धि को अपना अपमान हम समझने लगते हैं, कि अगर किसी के पास हमसे कुछ विशिष्ट ज्ञान है तो हम सह नहीं पाते कि हमारे पास वो ज्ञान क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं हम छोटा समझने लगते हैं, हमें कठिनाई होने लगती है, क्योंकि हम अपनी नज़रों में एक विशिष्ट हमारी आभा लिए हुए हम रहते हैं, और वो सारे विषय, वो ज्ञान के जितने विषय हैं वही हमें एक विशिष्टता प्रदान करते हैं। और अगर किसी सामने वाले के पास, मिलने वाले के पास वही सारा ज्ञान आ जाए और कुछ मामले में और अतिरिक्त ज्ञान भी सामने वाले के पास आ जाए तो हमें फिर कहीं ना कहीं बेचैनी अंदर से होने लगती है कि ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से ये सब ऐसे, मतलब जैसे कहा नहीं जाता कि अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए, दूसरे आगे बढ़ सकें ऐसी हमारी इच्छा हो तो ये सारी चीज़ें आगे नहीं होंगी। अगर हम दूसरों का सम्मान करें, किसी के पास विशिष्ट ज्ञान है और हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इस प्रकार के दुर्गुण हमारे अंदर प्रकट नहीं होंगे। तो बताया जा रहा है दुख जो है ये जब परिवर्तन, यानी दुख कब आता है, जब परिवर्तन हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि परिवर्तन चलता रहता है और फिर इसी परिवर्तन से क्या होता है कि दुख की उत्पत्ति होती है। हम किसी से बहुत अच्छा मिलते थे लेकिन अब वो इतनी अच्छे तरह से हमसे मिल नहीं रहे, उनका चेहरा बिगड़ा हुआ है, तो हमें दुख होने लग गया कि अब ये क्या स्थिति आ गई। कहीं ना कहीं हमारी एक अपेक्षा रहती है दूसरों से अच्छे व्यवहार की, अच्छा व्यवहार करना भी चाहिए, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए कि किसी के द्वारा कभी भी अपमानजनक स्थिति कभी भी निर्मित हो सकती है समाज के अंदर, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए कि हम किसी के हृदय के अंदर देख नहीं पाते हैं कि किसके दृष्टिकोण के अंदर हमारी क्या हैसियत है, ये तो हम नहीं जानते। तो अपने अपने ज्ञान के हिसाब से लोग व्यवहार करते हैं। तो इसलिए ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत बहुत सारे संदेश दिए गए हैं। प्रयास रहेगा कि उपनिषदों के अंतर्गत 108 उपनिषद हैं, तो छोटे छोटे वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाने का, जो वीडियो हम 7 मिनट का बनाते हैं उसको 15 मिनट का भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो मूलभूत बातें होती हैं वो बहुत आराम से 8-10 मिनट के अंदर बताई जा सकती हैं, और उतना ही संदेश हमारे लिए पर्याप्त होता है। फिर हमारी अपनी भी सत्ता होती है, हम अपना विश्लेषण कर सकते हैं, कुछ नई बात निकाल सकते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।